नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, एक सवाल जो मैं लगातार स्थगित करता रहा हूं, आज पूछ रहा हूं, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी किसी काम की है? उसकी तादाद जिस तरह उसके समर्थकों की बढ़ रही है, उससे लगता है कि एक नया राजनीतिक आंदोलन पैदा कर सकती है। लेकिन इस आंदोलन किस बिना पे होगा, किस आधार पे होगा, उसके पीछे जो लोग होंगे वो कौन होंगे? ये सवाल मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मैं इस नए लोकतांत्रिक उभार को, जिसमें हमारा गुस्सा, हमारी वेदना, हमारी तकलीफ, हमारे अभाव सब शामिल है जिसके पीछे, मैं इसको खारिज नहीं कर रहा। मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं कि गुस्सा जो पैदा हुआ है वो क्या किसी राजनीतिक बदलाव की हवा में बदल सकता है? क्या वो, जैसे कई देशों में अचानक जेन जी की याद आ रही है सबको, क्या ये वैसा कोई आंदोलन भारत में खड़ा कर सकता है? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि नौजवान कॉकरोच जैसे हो गए हैं, तो मुझे काफका की कहानी याद आई थी, सबको याद आई थी। और एक दूसरी कहानी जो काफका के समानांतर मुराकामी ने लिखी थी, वो भी कहानी याद आई थी, जिसमें आदमी कॉकरोच में बदल जाता है, जिसमें कॉकरोच आदमी में बदल जाता है। काफका की कहानी ये है कि एक आदमी कॉकरोच में बदल गया है, सामसा नाम का। और मुराकामी की कहानी है कि कॉकरोच आदमी में बदल गया है। तो अभी इस कहानी के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने एक आलोचना ये पढ़ी कि चाहे हम जिस भी हालत में हो जाएं, हम कॉकरोच नहीं हैं। मुझे अचानक ख्याल आया कि हमारे समय में जो लेखक बहुत ज्यादा पढ़े जाते थे, उनमें से एक स्पार्टाकस जैसी शानदार किताबों के लेखक हावर्ड फास्ट ने अपनी किताब में लिटरेचर एंड रियलिटी में यही टिप्पणी की थी कि जर्मन आदमी जितना भी बुरा हो जाए वो कॉकरोच नहीं हो सकता। उन्होंने काफका की कहानी को खारिज कर दिया था। हम पाते हैं कि आज वो आलोचना खारिज हो चुकी है, काफका की कहानी बची हुई है, क्योंकि जो उपेक्षित जन हैं उनके प्रति समाज का जो बदला हुआ रुख है वो बचा हुआ है। तो वही उपेक्षित जन क्या अचानक, वही बेरोजगार लोग क्या अचानक आम आदमी, इस जो नई पार्टी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, उसके झंडा बरदार होने को उत्सुक नहीं हो उठे हैं? दिलचस्प देखिए कि किस तेजी से, यानी ऐसी नाटकीय जो इसका विस्तार है और उस पे जो नाटकीय कार्रवाई है, दोनों हैरान करने वाली है। 16 मई को पार्टी बनती है और 78 घंटे के भीतर 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर इसके इंस्टाग्राम पे बन जाते हैं। 5 दिन के भीतर इनकी तादाद 1 करोड़ पार कर जाती है और एक सप्ताह के भीतर वो 2 करोड़ को क्रॉस कर जाते हैं। एक्स पे 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर हो जाते हैं। और ऑनलाइन मेंबरशिप में अभिजीत दीप के, जिन्होंने ये पार्टी बनाई अमेरिका में बैठकर, उनका दावा है कि 3.5 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं। लेकिन इस पे सरकार की प्रतिक्रिया देखिए। अचानक इस उभार से डरी सरकार ने इसका एक्स अकाउंट रुकवाया। आईबी ने कहते हैं कि कहा कि ये तो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है, तो वो भी रुकवाया गया। और इसकी वेबसाइट पे पाबंदी लगा दी गई जब अचानक वहां नीट के लीक आउट के बाद, पेपर लीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान के, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग हुई। तो ये सब सरकार बैन कर रही है। तो अचानक सरकार इससे डरी हुई क्यों है, जबकि अभी तक ये सिर्फ एक व्यंग्य करती हुई पार्टी दिखाई पड़ रही है? पार्टी तो ये है ही नहीं। सोशल मीडिया पे एक पेज है या कुछ पेजेज हैं, एक वेबसाइट है जो फिलहाल बैन है, जिसके लिए अभिजीत दीप के हाई कोर्ट जा चुके हैं। तो उससे इतना डर क्यों? और इस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, जाहिर है कि जब अभिजीत दीपके ने बनाया होगा
तब उनको लगा होगा कि वो एक सटायर कर रहे हैं। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि पूरे देश में, भारत में युवाओं के बीच इतनी मायूसी, इतनी निराशा, इतना फ्रस्ट्रेशन है कि वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। 5 सूत्री घोषणा पत्र था पार्टी का कि किसी मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा नहीं मिलनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद, उसका सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। जाहिर है कि इस मांग का वास्ता दूसरे लाभ के पदों से भी है। एक दिलचस्प मांग थी कि अगर किसी वैध वोटर का वोट कटता है, उसका नाम काट दिया जाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार किया जाए यूएपीए के तहत, क्योंकि किसी नागरिक से उसके वोट छीन लेना एक आतंकी कार्रवाई है। ये बातें पार्टी कहती है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 50% आरक्षण की बात करती है। इसके अलावा जो पार्टी छोड़ने वाले सांसद और विधायक होते हैं, डिफेक्शन करने वाले, उन पे 20 साल की पाबंदी की भी मांग करती है। और उद्योगपतियों द्वारा चलाए गए मीडिया कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने की बात और तथाकथित गोदी मीडिया के एंकर्स के बैंक खातों की जांच की मांग करती है। जाहिर है कि ये असल में घोषणा पत्र नहीं, अपने भीतर के गुस्से की अभिव्यक्ति था। और इस गुस्से का दूसरा रूप था कि कॉकरोच पार्टी की सदस्यता किनको मिलेगी? जो बेरोजगार हों, जो आलसी हों, जो ऑनलाइन बिल्कुल 11 घंटे सक्रिय रहते हों, जो धारा प्रवाह बक बक कर सकते हों। तो कुल मिला के जो शुरुआत थी भारतीय कॉकरोच जनता पार्टी की, वो असल में एक व्यंग्य से शुरुआत थी। लेकिन कई बार ये व्यंग्य भी यथार्थ में बदलने लगता है। अभिजीत दीप के महत्वाकांक्षी हो उठे हैं। आप याद कीजिए कि 2010 के आसपास जब आपका आंदोलन शुरू हुआ था, तब तो आप बनी भी नहीं थी। तब अन्ना का आंदोलन था, जो अचानक दिल्ली के जंतर मंतर पर किसी महाविस्फोट की तरह सामने आया था। उसी की कोख से आम आदमी पार्टी निकली, जो अब फिलहाल तो एक राज्य में, 2 राज्यों में सरकार अपनी बना चुकी थी। अन्ना हजारे का वो आंदोलन पीछे छूट गया। जन लोकपाल को अब कोई याद नहीं करता है। और आम आदमी पार्टी अपने नेताओं की कई खूबियों के बावजूद लगातार विवादों और सवालों में घिरी एक मुख्य धारा की पार्टी हो गई है। इसकी तैयारी तो और कम है। जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसकी तैयारी तो आम आदमी पार्टी के मुकाबले और कम है। लेकिन क्या तैयारियों से फर्क पड़ता है? आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया पे कई तरह के जंतर मंतर खड़े करने का दौर है। जमीन पे उतरना पड़ता है जहां वोट लेने की बारी आती है, जहां वोट जुटाने की बारी आती है। कि लेकिन जब लहर आती है तो वोट भी आ जाते हैं। अभी तमिलनाडु में हमने देखा, जहां एक्टर विजय के समर्थकों ने उनके तमाम विधानसभा क्षेत्रों में गए बिना, उनके कोई चुनावी व्यापक तैयारी के बिना, एक लहर में उनको तमिलनाडु में एक विकल्प की तरह स्थापित कर दिया। तो तैयारी जिसको हम कहते हैं, विचारधारा जिसको हम कहते हैं, जिसको हम दृष्टि बोलते हैं, उस सबसे ज्यादा काम करती है लहर। और वो लहर जो है वो दिखाई पड़ रही है कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में, अगर नहीं तो मौजूदा सरकार और उसकी नाकामियों के खिलाफ वो लहर है। इसे अब तक सरकार नकारती रही है और कई बार जो वाक्य कहे जाते हैं लापरवाही में, वो बिल्कुल किसी आंदोलन के सूत्र वाक्य बन जाते हैं। जो लुई 14वें की रानी ने कहा था वहां फ्रांस में कि वो अगर तुम्हारे पास रोटी नहीं है तो ब्रेड खाओ। तो ये जो कॉकरोच वाला बयान है हमारे मुख्य न्यायाधीश का, असल में माना जा रहा है कि इन दिनों अदालतें भी सत्ता प्रतिष्ठान का हिस्सा हो चुकी हैं और उनके कुछ फैसले इस ओर इशारा भी करते हैं। तो अचानक जो गुस्सा लोगों में है, गुस्सा शब्द तो कम है, जो तकलीफ है,
जो अपने चले जाने की पीड़ा है वो तरह तरह से अभिव्यक्ति पा रही है। अब मुश्किल ये है कि भारतीय लोकतंत्र में जो बहुत विराट पैसे के खेल में बदल गया है, जो कहीं बाहुबल के खेल में बदल गया है, जो सांप्रदायिकता की राजनीति के छल में बदल गया है, जो जातिवाद के दलदल में फंसा हुआ है, इन सब के बीच क्या एक सदिच्छा अभिजीत दीपके या उनकी पार्टी को कोई कामयाबी दिला पाएगी, या वो बिल्कुल जो बिहार में प्रशांत किशोर का हाल हुआ कुछ वैसे ही होकर रह जाएंगे? मैं इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये जरूरी समझना है कि एक गुस्सा है जो हर तरफ है, और उस गुस्से को अगर आप ठीक से नहीं पहचानते हैं, उस गुस्से को अगर आप दिशा देने में नाकाम रहते हैं, तो आप अपने साथ एक तरह की बेईमानी करेंगे, अपने देश के साथ भी, जिसका नाम ये सरकार खूब लेती है, लेकिन देश के नाम पे तरह तरह की बेईमानियां कर रही है, तरह तरह के अपराध कर रही है। अगर कोई कॉकरोच पार्टी बनती है तो वो इस मौजूदा दौर की सांप्रदायिकता से कैसे लड़ेगी, वो जातिवाद से कैसे लड़ेगी, वो अपने आलसी सोशल मीडिया में रत नौजवानों को कैसे समझाएगी कि तुम्हारे लिए ये सब बेकार हैं, तुमको तो बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार और बेहतर जीवन के अवसरों की तलाश तुम्हारे लिए जरूरी है, और एक लोकतंत्र की बुनियादी शर्त यही होनी चाहिए। उस बुनियादी शर्त की दिशा में एक व्यंग्य कितना खतरनाक सरकार को लगता है, ये सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी पे लगी पाबंदी बता रही है। तो एक डर तो, एक लहर तो इसने पैदा करने में कामयाबी हासिल की है। ये लहर कहां तक जाएगी, वो किस मोड़ पे किस दल को फायदा पहुंचाएगी? दुर्भाग्य से आम आदमी पार्टी जिस आंदोलन की पैदाइश थी, उस आंदोलन ने बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी को मदद दी, उसका साथ दिया एक तरह से, और जो कांग्रेस के खिलाफ देशव्यापी गुस्सा पैदा हुआ, उस गुस्से का असली दोहन भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2010 के पहले आप याद कर सकते हैं, कहीं भाजपा दिखाई नहीं पड़ती थी। लेफ्ट था जो विपक्ष की भूमिका निभा रहा था, सरकार को बाहर से समर्थन देते देते। उसके बीच आंदोलन शुरू हुआ, जो मध्यवर्ग की छटपटाहट थी वो सामने आई, और अचानक 2012-14 आते आते देश का माहौल बदल गया। उस माहौल को कुछ ज्यादा बुरे ढंग से आने वाले 12 वर्षों ने बदल डाला है, और अब ऐसा लगता है कि हमारा पूरा लोकतंत्र किसी खतरे की गिरफ्त में है। उस पे कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जिसको इमरजेंसी कहते हैं, अघोषित, वो बिना किसी कानून के लगभग घोषित इमरजेंसी में बदल चुकी है। लोगों को चुप रहने को कहा जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, उनके पीछे ईडी लगाई जा रही है, उनके पीछे सीबीआई लगाई जा रही है, विपक्ष को तोड़ा जा रहा है। वो सारे काम किए जा रहे हैं जो किसी लोकतांत्रिक चेतना द्वारा बिल्कुल निषिद्ध होते। ऐसी स्थिति में मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी कहता हूं, असल में उसका विलोम जो है जनता कॉकरोच जनता पार्टी विकल्प की तरह तो नहीं उभरी है, लेकिन उसने बताया है कि इस देश को एक विकल्प चाहिए। यहाँ के नौजवान निराश हैं, हताश हैं, और इस हताशा का इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं वो उनको और हताश और हिंसक और क्रूर बना रहे हैं। इससे बाहर आने का रास्ता कैसे निकलेगा, ये समझने की बात होगी। फिलहाल इतना ही, शुक्रिया।